वो सामने लिखे हुए हैं। और एक देखो आपने स्टार्ट किया था यहाँ जो है वो था फॉर्मूला 1/रूट, नीचे रूट था। अभी ये न्यूमरेटर में सब रूट है, और आप जब भी रूट के अंदर देखते तो वही चीज मिलती है दोनों जगह। बगैर रूट का, रूट के नीचे, अंदर, नीचे, ऊपर, हर जगह आपको एक ही चीज मिलेगी। यही तीन चीज है। तो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि जो अगर पहले 7 वाले जो बताया, मैं 7 फॉर्मूले सीख गया, उसका भी इंटीग्रेशन सीख गया, देखो फिर आ गया वही। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ऊपर नीचे हो रहा है। देखो फॉर्मूला बढ़ गया वहां पर, उसी का फॉर्मूला उसमें ऐड हो गया। अगर आप 1/√a² - x² देखोगे तो इतना फॉर्मूला है उसका, जो इतना उसमें एडिशनल आ गया। देख लो आप उसको, ये इसका जो है फॉर्मूला 1/√, इतना है वो, ये इतना ऐड हो गया है, सब में इतना ऐड हुआ है। तो इतने तो इंटेलिजेंट बनो कि देखो फॉर्मूला कैसे याद करते, कि वही चीज को यहाँ पे ऐड करके दे दिया एडिशनल। ठीक है, और हम अब स्टार्ट करते जो पहला जगह नंबर 4, लेट I = इंटीग्रेशन क्या है, 4x² है, कितना है सर? फिफ्थ स्टार्ट, फोर्थ हो गया। 5x² सर प्लस 3dx, अभी जो नहीं थे उनके लिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं, वो करे नहीं करे जो। अब देखो कल मैं दूसरे तरीके से बताया था, अभी ये जो है एक तरीका और है। अब एक तरीका और ये क्या है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। x² का कोई भी मल्टीपल है बाहर कर दो उसको, मतलब कॉमन ले लो। जब आप इसको बाहर किए तो अंदर क्या हुआ, यहां नहीं है तो कहां गया वो, नीचे गया। अब एक स्टेप लिखता हूं तो कम से कम इतना तो हमारे पास नॉलेज है कि अच्छा समझा, ये ऐसा कि तो ये आया। अब इतना समझा। अब आपको पता है ये बाहर है और किसके अंदर है, रूट में। तो √5 बाहर आएगा, बाकी सब अंदर होंगे। और ये डायरेक्ट बाहर निकल के एकदम बाहर इंटीग्रेशन के आ गया। अब आपके अंदर आप जब आओगे तो क्या बचा, बराबर, इतना क्लियर। अब आपको क्या बोलता है कि वो स्क्वायर बनाओ, x² तो है, दूसरे वाले का भी स्क्वायर बनाओ। तो इतना आसान तरीका तो बताया, मैं कहीं जाना नहीं है। जैसे यहाँ ये रूट, ये कहाँ है, बाहर है, इसका स्क्वायर बनाएंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा वो। इतना ही करना है और फॉर्मूले लगा देना, वही आंसर है आपका जो है। तो यहां पर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू √5 इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ x नहीं है, थर्ड टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ये टोटल रूट में चला गया, द होल स्क्वायर dx। देख लो फॉर्मूला बन गया सेकंड नंबर का। अब सिर्फ आपको अप्लाई करना है, x की जगह क्या है आपका, a की वैल्यू क्या है। तो यहां पर हम जब अप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू √5। अब x की जगह x ही है, डिवाइडेड बाय 2 √, ये पूरा लिख देने का, द होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या बोलता है, प्लस a²। तो क्या है ये, √3 रूट में ही है उसका स्क्वायर अपॉन a²/2 है। फिर क्या है, log mod, x की जगह x ही है, प्लस √, सेम चीज फिर उतारो, √3/5 प्लस। अब एडिशनल काम क्या है उसमें, ये तो हो गया ना अभी जो है, ये आपका क्या है, ये सिर्फ ये इसको सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ होगा ही नहीं सॉल्व करने के लिए। तो आपको इतना तो समझते हैं कि अरे इसे सॉल्व होगा नहीं, क्या है ये, जैसा लिखे रहने दो ना, वो स्क्वायर होगा वही आएगा ये। तो ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू, और वो भी डायरेक्ट x/2 √x² प्लस, अब इसका स्क्वायर बताओ,
3/5 और वो 5 नीचे उधर है, कितना बनेगा? 5 टू सा इतना तो हमारे माइंड में कैलकुलेशन तो होना चाहिए कि अरे मैं इसको लिखता हूँ, ये 3 हो गया, ये रूट से 12 है, नीचे है 5, ये नीचे इससे आगे मल्टीप्लाई हुआ, तो मैं स्टेप काय को बढ़ाऊं? 10 स्टेप के बाद ही मुझको वही लिखना है। तो अब क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट प्लस ये आपका फाइनल आंसर। कितनी स्टेप? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर अंडर रूट, क्या है? a square minus x6 x स्क्वायर माइनस x रेज टू 6 dx। इसके पीछे लॉजिक है, कभी भी आप ये चीजें समझो ना, तो यहाँ देखो बाहर x स्क्वायर है, इसका मतलब किसी की डेरिवेटिव है वो। और आपको इतना बड़ा दिया गया x रेज टू 6, आपको तो यही समझना चाहिए कि यही कुछ है, यहाँ कुछ बनने वाला है। ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ही बनेगा। अब वो कितने का स्क्वायर बनेगा आपको डिसाइड करना है। कितने का स्क्वायर बनेगा वो? x क्यूब का स्क्वायर बनेगा। आप जो भी बना रहे हो स्क्वायर में ही बनाना है। अब जैसे ही आप इसको चेंज करते हो तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब आप जैसे ही आपने एक्स क्यूब लिख दिया, आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि इसकी डेरिवेटिव बाहर है। फट से दिमाग में आता है एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर। कुछ भी बोलता है, जो समझ में आता है बोलते रहो, कम से कम रिकॉर्ड तो हो रहा है। जो लोग सब्सक्राइब भी करें सुनने में, कैसे लोग को पढ़ा रहे, सिर्फ इतना पुट करो, ये दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी पुटअप नहीं करना है। एक्स क्यूब रखो क्योंकि उसी की डेरिवेटिव है। तो जैसे ही आपने रखा तो इसकी डेरिवेटिव ले लो आप, तो क्या हो गया? 3x स्क्वायर dx। अब यहां कहीं 3 है क्या? तो ये 3 निकाल के इधर लाओ। हाँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। अब उसको रख दो वहां पर। देखो फॉर्मूला बन गया, उधर कोई तो फॉर्मूला बना है। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया dt। dx की जगह क्या रखना? एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बाय 3। अब पहला ही है, पहले 1/3 बाहर करो, ब्रैकेट लगाओ, देखो क्या बोलता है? x बाय 2। तो x की जगह क्या है? हाँ, उल्टा सीधा मत करना, अंडर रूट, फिर a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस, फिर क्या है? a स्क्वायर। a कितना है आपका? a स्क्वायर ही है, अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x। x की जगह क्या है? t। a की जगह a है, प्लस c। क्या है? x क्यूब रख दो, t की जगह वैल्यू रखो, a स्क्वायर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। i इज इक्वल टू, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो अच्छी तरीके से, मल्टीप्लाई करो, क्या करो, देखो ब्रैकेट दिया है, उसको एक्सपांड करो, x माइनस 3 इंटू 7 माइनस dx। इसको एक्सपांड करो, ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करके। अभी भी नहीं आता ब्रैकेट ओपन करते। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x से इंटू 7x माइनस 3 इंटू 7। पहले उल्टा का ये हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 21 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया।
4x हो जाएगा सर। माइनस प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये रिवर्स चलेगा, माइनस, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10x हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। चेक करो बराबर है। Therefore that is equal to इंटीग्रेशन -21 लिख दिया मैं। x का मल्टीपल क्या है, 10 का आधा क्या है, 5 का स्क्वायर क्या है, 25। वही इधर ऐड होगा और सबट्रैक्ट होगा, और बाकी ये लिखे जाएंगे ऐसे ही। x स्क्वायर पे जाएगा, माइनस है ना उसके साथ, इसलिए उधर है। प्लस होता तो पहले लिखते। इंटीग्रेशन खत्म हो रहा, लेकिन इसका दिमाग भी खत्म हो रहा। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब 25 माइनस 21 4 हो गया, ठीक है। अब इसको रिवर्स करेंगे हम, ये देखो उल्टा, माइनस की साइन बाहर निकाल लिया मैं, तो जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां, यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू डी एक्स। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब दोनों का स्क्वायर बनाएंगे हम, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर बोलता है। और किसका स्क्वायर है, इसका परफेक्ट कैसे बनाते, पहले इसको लेंगे, एक्स वहां स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ जो साइन है वो लेंगे, दूसरे नंबर का छोड़ के तीसरे पे आएंगे। ये किसका स्क्वायर रूट है, 25 इंटू डी एक्स। देख लो कौन सा फॉर्मूला है, पहला फर्स्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस 5, ए की जगह क्या है, तो वही रखना है वहां पर। दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 5 अपॉन 2 प्लस सी। हाँ, फाइनल आंसर क्या आएगा, एक 2 कट जाएगा यहाँ से, ये देखो, तो लिख लो उसको। दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 बचा, साइन इनवर्स एक्स माइनस 5 अपॉन 2 प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 रेस टू एक्स इंटू 4 रेस टू एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब आप ये समझ रहे हो कि बाहर, इसलिए ब्रैकेट के बाहर है, वो बाहर निकलना चाहता है, वो ये रूट के बाहर निकलना चाहता है, तो कैसे निकलेगा वो, ए स्क्वायर कर देंगे क्या क्या बोल, इधर चला जाएगा, ये इधर इधर। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ए इसको ऐसा लिखते, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 रेस टू एक्स हो गया। रूल्स ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, ए रेस टू एम, इसको अंदर ले लो, इसको बाहर ले लो,
जैसे मैं यहाँ पे कितना लिखा 4x है, तो पहले मैंने क्या किया, अंदर ही अंदर 2 का स्क्वायर कर दिया और बाकी फिर अप्लाई कर दिया, वहाँ x को अंदर ले लिया, 2 को बाहर कर दिया। जब ये स्क्वायर हो गया तो बाहर आ गया वो, क्या बाहरी क्या बाहरी कौन भारी आप, इसलिए पेरेंट्स रो रहे। क्या हुआ, उस दिन ऐसे बातें कर रहा था जा रहा। अब ये इसको बाहर निकाल के लाते हैं, अब जो है तो ये हो गया 2x अंडर रूट, ये हो गया 2x द होल स्क्वायर प्लस बराबर। अगर रूट से बाहर आया मतलब किसी का जो है डेरिवेटिव है ये। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, क्या बोलते पता ही नहीं चलता है। एक्स स्क्वायर और इसकी डेरिवेटिव क्या है, dt इज इक्वल टू 2x log 2dx। आपके पास क्या है यहाँ पर 2x dx है, क्या एक्स्ट्रा क्या है, किधर आ गया वो। So therefore that is equal to dt upon log 2 is equal to 2x dx। कन्वर्ट हो गया वो, अब उसमें रख दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ गया। Therefore that is equal to इंटीग्रेशन अंडर रूट, अब इसकी अगर टी स्क्वायर, इसकी किसका स्क्वायर है, और किसका है 2 का, और 2x dx क्या है dt अपॉन log 2 और 1 अपॉन log 2 बाहर, तो वेरी गुड, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी टी। देख लो नंबर फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूले पे गए है वो, और x की जगह t है, याद रखना 1 अपॉन log 2 ब्रैकेट में t बाय 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 log mod t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। टी की वैल्यू क्या है, 2x देखो यहाँ जाए 1 अपॉन log 2 2 raised to x upon 2 अंडर रूट 2 raised to x द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक 2 काट दो, log mod 2 raised to x प्लस अंडर रूट प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है वो, x प्लस अंडर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। लिखते नहीं जल्दी जो है, इसलिए लेट होता है, पता नहीं क्या करते रहते जो है। अब जरा यहाँ ध्यान दो, इधर ये रूट के बाहर जितना भी है इसका मतलब वो अंदर की डेरिवेटिव है, मतलब आपको रेडीमेड नहीं है, बनाना है उसको। स्क्वायर रूट के अंदर जो है टर्म, उसकी डेरिवेटिव बाहर है। जैसे 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है,
तो 4 है, बराबर ना। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो आपका काम आसान कब होगा? जब इसको वापस से आप क्या करोगे, 1/4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट। वो बाद में हम करेंगे क्या आएगा वो, फिर वो तो +4 हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर, मतलब हाँ प्लस तो उसका स्क्वायर ले लेंगे ना। दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो ये कितना हो गया, 4x। प्लस कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या बचा अभी, 0। वेरी गुड। अरे 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 द 4। कहता क्लियर है। इसको सेपरेट करो, डेरिवेटिव वाला एक साथ और कांस्टेंट दूसरे, दो इंटीग्रेशन में चेंज होगा वो, और सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया 1/4 दोनों के लिए है। तो ये 4x की जो डेरिवेटिव है इसके साथ आएगी, प्लस 1/4 और ये 4 अंडर रूट 2x² + 3 dx। स्प्लिट कर देंगे। ऐसा समझा? इसको काटना नहीं है। हाँ ये काट सकते हैं आप, क्योंकि इसकी तो डेरिवेटिव बना है हमने। और इधर ध्यान दो, यहाँ पे पुट करना है आपको, जो रूट के अंदर है ना वो। और उसके बाद इसकी डेरिवेटिव लिखना है, क्या है, 4x कांस्टेंट की 0 dx। एक इंटीग्रेशन पे अप्लाई करना जहाँ डेरिवेटिव है वही, इसमें नहीं आना है। इसको तो हम वो फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। अभी आसान हो गया, अभी हम इसको लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन अंडर रूट t, देख लो यहाँ दिया है dt और रूट में t है। पुट किया ना अभी। अब एक हो गया तो फिर आगे चलते हैं। प्लस इंटीग्रेशन, अब देखो x² का मल्टीपल आ गया है, ये 2 बाहर करो, फिर ये बाहर आ गया तो यहाँ x² बचा, यहाँ नहीं है तो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। ऐसा क्लियर? निकल जाएगा ना 1/2। हाँ 1/2 निकलेगा। ये रूट का ढूंढ रहा, करके हम लोग। रूट का इंटीग्रेशन नहीं है, रूट से बाहर निकालो। हाँ वही। कितना, हाफ e⁻½ dt। ये √2 बाहर, 2 बाहर। ये x² पहले से, इसको अंदर ले लो रूट के, बन गया है फॉर्मूला। नहीं समझा? सेकंड बंद करो जरा। हाँ अब ये हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड नंबर का। अब यहाँ पर देख लो, x की जगह x है, a की जगह ये है, सिर्फ इतना ही काम करना है। तो x/2 अंडर रूट, ये वैसे ही लिख देना है, बाद में इसको आप रूट से बाहर कर देना। फिर ये a² है अपॉन 2 log mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस √3/2 द होल स्क्वायर प्लस c। ये 2 कट जाएगा ना। देखो ये 2। सकते आप 2 1 2,
2 2 था 4 तो टोटल कितना 2 3 था 6 कहाँ ऊपर की नीचे इतना आता है सर टी की वैल्यू क्या है 2x square यहाँ रख दो 2x स्क्वायर plus 3 3 रेस टू अपॉन 6 प्लस रूट 2 बाकी सब सेम रहेगा ये पूरा सेम लिखना है आपको हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है स्क्वायर बाहर कर देंगे तो रूट 3 आया ये 2 आया ये रूट 3/2 नहीं पूरा ही रूट के अंदर है तो ये 2 निकला बाहर इससे आगे मल्टीप्लाई हुआ लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका फाइनल आंसर है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अंडर रूट क्या है पाई माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अब ध्यान दो इसको जब x बाहर है मतलब डेरिवेटिव अंदर की बनाएगा जरूर अब देख लो पहले यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से करेंगे क्योंकि x है ये तो माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है -2 -2x है तो जब यहाँ पर आप लिखो तो -2x तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप बाहर क्योंकि प्लस चाहिए ना माइनस माइनस प्लस 2 2 कट गया क्या मिला ओरिजिनल मिलना चाहिए उसके बाद यहाँ ध्यान दो यहाँ पे वो कर दिया मैंने ये अभी आगे चल के मल्टीप्लाई होगा ही होगा ये देखो 1 लिखा मैंने अभी बाद में देखते हैं अभी आगे आकर ये तो गलत कर दोगे आप एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं अब आगे चलते हैं तो यहां पर देखते हैं -1/2 अब ये -2 इसका हो गया -4x की डेरिवेटिव क्या है -4 बराबर फिर कांस्टेंट की 0 तो आपने क्या किया यहाँ पर -4 एक्स्ट्रा लाइन तो क्या करेंगे उसको +4 यहाँ ऐड कर देंगे चेक करो बराबर इतनी डेरिवेटिव किसकी है ये दोनों की है कांस्टेंट की 0 यहाँ -4 लिया था हमने तो सीधा कैंसिल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा +4 और बाकी ये सेम रहेगा पाई -4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये सबसे शॉर्टकट बता रहा हूं मैं डाइजेस्ट में दिया है देखोगे तो डाइजेस्ट होगा भी नहीं आपसे ये क्या 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 मेथड बताया है ये समझा डेरिवेटिव अब जो डेरिवेटिव का पार्ट है दो अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको तोड़ेंगे डेरिवेटिव का पार्ट अलग होगा और विदाउट डेरिवेटिव पार्ट का पार्ट अलग होगा दो इंटीग्रेशन हो गए मतलब इतना अलग तो इस तरीके और ये -1/2 दोनों का है फिर कर रहा है सेपरेट करो इस तरीके से ये एक इंटीग्रेशन हो गया ये -1/2 दोनों का है तो फिर यहाँ पे -1/2 लिखो इंटीग्रेशन इतना अलग करो ये 4 के साथ 4 अंडर रूट पाई -4x माइनस एक्स स्क्वायर dx ये समझा दो अलग अलग इंटीग्रेशन कौन किसके साथ होगा ये याद रखो क्यों अब आपने ये बना लिया इसकी डेरिवेटिव है तो यहाँ पे पुट अप करेंगे आप और यहां पर वो फॉर्मूला बनाएंगे थर्ड टर्म के साथ तो पहले इस इंटीग्रेशन में आप पुट करते पुट t इज इक्वल टू 5 -4x माइनस इसके लिए नहीं है यहां पर नहीं है x तो जब इसका इंटीग्रेशन लिए डेरिवेटिव लिए तो क्या हुआ ये
कांस्टेंट 0 -4 इंटू 1 इसका ए तो कितना आया ये -2x इंटू dx तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये -4 dx अब यहां रखो दैट इज इक्वल टू -1/2 √t dt ये एक हो गया। अब यहां पर आते हैं तो यहां पर देखो ये कट 4/2 इंटीग्रेशन ये 4। अब यहां पर हम थर्ड टर्म निकालेंगे y लिख दो x का मल्टीपल क्या है 4 x का मल्टीपल 4 है 4 का आधा 2 का स्क्वायर वो पहले ऐड होगा बाद में माइनस होगा और बाकी जो है वो लिख देंगे हम +4 -4 -4x -x²। इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालो पहले जैसे प्रीवियस में किए थे। अब हर मतलब ऐसे ही करना है। ये हो गया t⁻1/2 dt इंटीग्रेशन 2 1 2 2 2 4। पहले इसको इन दोनों को ऐड करो इसको रिवर्स करो सबकी माइनस की साइन निकाल लियो बाहर तो जब अलग अलग हो जाएगा। So that is equal to -1/2 t⁻1/2 dt -2 इंटीग्रेशन अंडर रूट इसका स्क्वायर करो 9 का 3 हो गया। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ये x है उसका स्क्वायर रूट लो यहाँ साइन प्लस की है तीसरे पे आकर उसका स्क्वायर रूट लो दैट विल बी ब्रैकेट स्क्वायर। फॉर्मूला बन चुका है पहले ही वाला है इस पर और इसका इंटीग्रेशन आप लिख चुके हो -1/2 1/2 में 1 ऐड करो t⁻3/2 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे देखो वहां x बोले तो ये पूरा है x +2 अपॉन 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -x +2 द होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a है 3 अपॉन 2 साइन इनवर्स x +2 अपॉन 3 प्लस c। ये 2 और 2 कैंसल हो गया माइनस e की वैल्यू रखो ये 5 -4x -x² अपॉन 3 -2 x +2 अपॉन 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -x +2 द होल स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स x +2 अपॉन 3 प्लस सी आपका फाइनल आंसर है sec²x अंडर रूट 10²x प्लस 10x। अभी चालू है रेहान का कुछ चालू है उधर -7 dx 10x की डेरिवेटिव क्या है देखो बाहर है डायरेक्ट पुट कर दो
वो t is equal to tan x dt is equal to sec square x dx. Therefore that is equal to integration under root t square plus t minus 7 into dt. ठीक है. अब उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. ये टी स्क्वायर प्लस टी. टी का मल्टीपल क्या है? 1 है. 1 का आधा 1/2 है. 1/2 का स्क्वायर. तो वो ऐड होगा, वही सब्ट्रैक्ट भी होगा. -7 dt. परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. हो गया अंडर रूट. ये पहला लेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन है. तीसरे नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे. अब ये क्या है? यहाँ से जो है दोनों की साइन माइनस है, लगा दिए. 4 से 1 जा 28. 28 में 1 ऐड करो. 29/4. एलसीएम के साथ चेक करो. और 28 प्लस 1 29/4. तो इस 29 का तो नहीं आता, 4 का रहेगा. तो इस तरीके से ब्रैकेट स्क्वायर बनाओ. चेक करो एलसीएम बराबर है और उसका स्क्वायर भी बराबर है कि नहीं. फॉर्मूला लगा दो. दैट इज इक्वल टू p प्लस 1/2/2 अंडर रूट p प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 29 द होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू है अंडर रूट 29/2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड p प्लस 1/2 अंडर रूट p प्लस 1/2 माइनस अंडर रूट 29/2 द होल स्क्वायर प्लस c. हो गया. फाइनल जो आंसर है टी की वैल्यू रख दो. tan x प्लस 1/2/2 अंडर रूट tan x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 29/2 द होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर किए तो 29 हो गया. 2 का स्क्वायर 4, नीचे आके 4 2 जा 8 लॉग मॉड tan x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट tan x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस ये आपका फाइनल आंसर है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. डायरेक्ट जो है थर्ड टर्म लगा के कर दो सॉल्व. सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x. एक्स का मल्टीपल क्या है? 2 का आधा 1. 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 dx. 2
दैट इज इक्वल टू अंडर रूट इतना बनाओ ये x प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, पाई माइनस 1 4, ये प्लस में है तो एक 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। फॉर्मूला बन गया, सेकेंड देख लो। दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस c। ये और ये काट दिए तो फाइनल आप लिख सकते हो इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4dx। अब यहाँ पर x स्क्वायर का मल्टीपल आ गया है तो उसको बाहर कर दो, x स्क्वायर प्लस यहाँ नहीं है तो यहाँ नीचे है, यहाँ भी नहीं है तो नीचे है, ये बाहर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2। अब x का मल्टीपल क्या है, 3/2 है, उसका आधा करना है, 1/2 उसका स्क्वायर करना है। अब ये कटता नहीं है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो नीचे नीचे का और उसका स्क्वायर कर दो। 9/16 तो ये ऐड होगा, सेम चीज माइनस होगी, प्लस 4/2 dx। therefore that is equal to under root 2। तो इतना लेंगे तो पहले x आएगा फिर प्लस इसका स्क्वायर रूट 3/4, फिर यहाँ पर ये 2 बचा है, यहाँ 16 है, इसको 16 करने लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ऊपर करो, 8 4 जा 32, 32 माइनस 9, 32 माइनस 9 23 प्लस 23 तो 23/16 होता है, चेक करो, और वो भी प्लस में, तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा और इसका बाहर रहेगा। क्या गड़बड़ करते हो, देख लो फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 है, तो therefore that is equal to under root 2 x plus 3/4/2 under root x plus 3/4 the whole square under root 23/4 the whole square plus root 23 upon the whole square upon 2 log mod x plus 3/4 plus under root
x plus 3 upon 4 the whole square under root 23 upon 4 the whole square plus c. That is equal to x plus 3 upon 4 upon 2 under root x plus 3 the whole square plus under root 23 upon 4 the whole square plus का square किया 23 4 का किया 16 2 the 32 x plus 3 by 4 plus under root x plus 3 by the whole square plus under root. ये आपका फाइनल आंसर है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।